अनाभ्यासे विषम विद्या, गुरुदेव कहते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे थे, आप सोचिए, पूछिए, विद्यालय कुल लगता कितने दिन है? 180 दिन, 182 दिन, 185 दिन विद्यालय लग जाए तो सौभाग्य है। बाकी 52-55 तो वैसी 2 महीने की छुट्टियां तो एक एक दिन की घुस जाती हैं। उसमें कुछ दंगा हो गया तो फिर छुट्टियां घुस गईं, और उसके बाद 2 महीने की, 1.5 महीने की वो गर्मी की छुट्टी अलग मिलती है। उसके बाद ठंडी, गर्मी, बरसात के जलवायु परिवर्तन की छुट्टी अलग मिलती है। 5 महीना छुट्टी में चला जाता है, आपने कभी हिसाब भी नहीं लगाया होगा। आचार्य भगवान सब सोचते थे। फिर आचार्य भगवान कहते हैं, इस जलवायु परिवर्तन का पहला कारण तो पेड़ का कटना, दूसरा कारण पेस्टिसाइड, तीसरा कारण कोयला। कि जितना ज़्यादा आप कोयले से संबंधित चीज़ों का उपयोग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको जलवायु परिवर्तन झेलना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा गर्मी झेलनी पड़ेगी। गर्मी झेलेंगे तो आपका धर्म खत्म होता है। अब आप बताइए मुझे, आपसे कहें उपवास कर लो तो आपको किस बात की तकलीफ़ है? महाराज अंदर में गर्मी बहुत बढ़ती है, आकुलता सहन नहीं होती। अगर आपको नियम दे दें, दुनिया भर में पर्वराज पर्यूषण चल रहे हैं, नियम दे दें कि उपवास करने वाले लोग पंखा का और कूलर का उपयोग नहीं करेंगे, एसी का उपयोग नहीं करेंगे, 60% लोग उपवास ही नहीं करेंगे। महाराज अभी तक तो हम बढ़िया नहाते थे, जैसे भैंस पड़ी रहती है तालाब में, ऐसे ही हम पड़े रहते हैं बाथरूम में। क्यों? साहब के उपवास चल रहे हैं। तो सुबह 6 बजे नहा लिया, 12 बजे गर्मी लगी तो 2 लोटा डाल दिया, दोपहर में और गर्मी पड़ी तो 2 लोटा और डाला, शाम को एक बार और नहा लिया महाराज, तब जाकर के हमारा उपवास हुआ। बोलो, संकल्प ले लो, मुनि महाराज जैसा जीवन जीते हैं ऐसे जीवन जी करके उपवास करके इस बार के निकाल दें। आज स्नान महाव्रत के साथ उपवास करके देखिएगा, नानी याद आ जाएगी आपको। महाराज नानी क्यों याद आएगी? नानी इसलिए याद आएगी कि अंदर से इतनी दाह होती है और उस पर उपवास भारी पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये सावक जितना उपवास कर लेता है इतना साधु नहीं कर पाता। क्यों? साधु का जीवन शैली अलग है, उनको नहाना नहीं है, उनको एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी में नहीं रहना है, उनको ठंडी हवा नहीं मिलनी है, उनको घुटन मिलती है तो वाटर लेवल अलग तरीके से कम होता है, शरीर में अलग तरीके की हम लोगों की ईचिंग होती है। आप लोगों की ईचिंग तो अलग है, आप लोगों को पसीना टप टप करता है, पसीने सहने की तो आदत है, गर्मी सहने की आदत है। उपवास इत्यादि में आपके शरीर की दाह में और साधु के शरीर की दाह में अंतर है, क्योंकि जीवन शैली अलग है, आपकी जीवन शैली अलग है। आचार्य श्री जी ने देखा कि जलवायु परिवर्तन के कारण 10 दिन की गर्मी में छुट्टी मिल गई। आचार्य श्री जी ने पूरा हिसाब लगा दिया। फिर गुरुवर कहते हैं, इसी गर्मी के कारण आप अपना धर्म ध्यान भी नहीं कर पा रहे। आज भारत में 8 महीने की गर्मी पड़ती है, 8 महीने भारत में गर्म रहता है। इस 8 महीने पे धर्म ध्यान दुर्लभ हो जाता है। जैसे प्यास की आकुलता बढ़ेगी, हमारा एक आसन नहीं है। अब आप सोचिए, जब जलवायु बिल्कुल व्यवस्थित रहती थी और आदमी इस सौर ऊर्जा से चलता था, तब की जिंदगी में शाम के रात्रि भोजन का, सूर्यास्त के बाद भोजन का त्याग करने में शावक को तकलीफ नहीं होती थी। आज आपके ज़िंदगी में इतनी गर्माहट है कि रात को 11 बजे आपको इतनी आकुलता होती है कि आप 1 लीटर पानी फ्रिज से निकाल करके गट-गट करके पी जाते हैं। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमताओं पर, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आपके धर्म के ऊपर, आपकी सहन शक्ति, आपके संयम के ऊपर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पड़ता है महाराज। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इसी जलवायु परिवर्तन का पहला कारण पेड़ का कटना, दूसरा कारण पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग, तीसरा बड़ा कारण कोयला। कोयले में आप जो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर यूज़ कर रहे हैं, ये सब कोयले से जनरेट हो रही है। नहीं, ये हाइड्रो न्यूक्लियर से भी होती है महाराज। हाइड्रो न्यूक्लियर से जो पावर प्लांट से होती है वो भी आती है, उससे भी जलवायु में बहुत गहरा परिवर्तन होता है। इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन का कारण मतलब आपके धर्म का परिवर्तन है।
आप माइग्रेट होंगे धीरे धीरे। आपके यहाँ खुद देखिए, आपके यहाँ के बच्चे, जैन समाज के बच्चे कितने ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। कभी आपने इस बात का एहसास किया है? हमारे घर की एक लड़की ने पंजाबी से शादी करके कनाडा चली गई। जलवायु परिवर्तन, देश परिवर्तन, भाषा परिवर्तन, सभ्यता परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। हमारे घर का लड़का अमेरिका में रहता था, उसने वहीं की वहीं शादी कर ली बैंकॉक की लड़की से। वो वहाँ पर नॉनवेज खाना सीख गया। जलवायु परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, सभ्यता परिवर्तन, संस्कृति परंपरा सब परिवर्तित हो गया। कितना परिवर्तन है। मुट्ठी भर के जैन लगातार माइग्रेट हो रहे, कोई किसी धर्म में हो रहा है, कोई किसी देश में हो रहा। और इस माइग्रेशन के कारण जो है आपके यहाँ के धर्म की आत्मा धीरे धीरे मरना शुरू हो गई। हम इसमें इस परिवर्तन को अगर आपने गौर नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत से अच्छी सांस्कृतिक सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी बंधु। उसमें जैन भी आ सकता है और हिंदू भी आ सकता है। इसमें कोई भी परंपरा आ सकती है जिसमें माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस माइग्रेशन का पहला कारण, जब हम अपने कम टू द पॉइंट में हम आते हैं, मैं आप दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब भी आपके पास कोई नया उपहार आने वाला है, गिफ्ट देना सीखिए। अब आपको पानी गर्म करना है तो आप पानी गर्म करने में इमर्शन रॉड का प्रयोग करते हैं, लेकिन देश में ऐसे भी बर्तन मिलते हैं जो सौर ऊर्जा से पानी गर्म कर सकते हैं। वो आता है ना, वो कांच के पाइप में एक सोलर पैनल वाला पानी गर्म करने का वो आता है। तो अगर आप चाहें तो अपने घर में पानी गर्म करने का गीजर न लगा करके अगर सोलर पैनल को गर्म करने का लगाते हैं तो ये भी आपकी देश के प्रति और प्रकृति के प्रति एक वफादारी मानी जाएगी। आप कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ऐसे भोजन के पात्र ले आएं। सोलर खाना बनाने का वो सोलर का कुकर आता था पहले, बचपन में मैंने घर में देखा था, पिताजी एक ले आए, उसमें बड़ा अच्छा रहता था सिस्टम। 7:15 बजे मम्मी ने उसमें दाल चावल लगा करके रख दिया और 9:30 पौने 10 पे जैसे ही वो मंदिर से आती थी तो 1.5 घंटे की गर्मी में वो पूरा का पूरा भोजन पक कर के तैयार हो जाता था। उसमें थोड़ी बहुत अगर गर्माहट की कमी रहती थी तो उसको उठाया, गैस में गर्म किया और वो पूरी चुर करके कंप्लीट। आप कितनी चीज़ों का ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अगली बार किसी को गिफ्ट दीजिएगा तो कोई सोलर का आइटम दीजिएगा। आप मोबाइल का चार्जर सोलर वाला भी लगा सकते हैं। आप घर के अंदर की टॉर्च सोलर की ले सकते हैं। आप अपने घर के अंदर बाहर की जो स्ट्रीट लाइट है वो तो सोलर की आजकल स्टार्ट हो ही गई है। जितना आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे उतना आप जलवायु के साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।